है। सबसे छोटे नंबर का भी क्यूब 4 डिजिट नंबर वाला आ रहा है, 3 डिजिट वाला नंबर वाला नहीं आ रहा है। ओके, छठा, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी सीन 7 और मोर। अच्छा, आप 2 डिजिट नंबर का क्यूब कर लो। क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कम से कम 7 डिजिट नंबर आएगा, 7 डिजिट आएगा या 7 से ज्यादा आएगा। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, इसके लिए मैं सबसे बड़ा वाला 2 डिजिट नंबर लूंगा 99, और 99 का मैं क्यूब कर लूंगा। 99 का आप क्यूब कर लो, खुद ही कर लो। इसका आ जाएगा 99 का क्यूब करने के बाद 970 299 99 सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है, उसका क्यूब करने के बाद हमें क्या आया 970 299। इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें कम से कम 7 और 7 से ज्यादा डिजिट होंगे। तो हमें तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर में ही 6 डिजिट आ रहा है। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 99 से कोई बड़ा 2 डिजिट नंबर नहीं है, और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 है, और उसी से का क्यूब क्या आ रहा है, क्यूब करने के बाद उसमें सिर्फ 6 डिजिट आ रहा है। ओके, तो यहां पर बोला गया कि 7 आएंगे, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है जी, फॉल्स लिखो। अच्छा बेटा, अच्छा यहाँ पर जगह नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर खत्म हो गए। 7th मैंने यहाँ लिखा, देखो इसमें क्या बोला गया है, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर। एक सिंगल डिजिट यानी जिसमें एक ही डिजिट है, सपोज मैं लूंगा 1, उसका क्यूब करूंगा, वो क्या आएंगे, में भी आ सकता है ए सिंगल डिजिट नंबर। ए सिंगल डिजिट नंबर यानी एक डिजिट नंबर का आप क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सिंगल डिजिट नंबर आ सकता है। तो ऐसा मुमकिन है, क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब करने के बाद 1 आ जाएगा। 1 में कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो 1 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। इसी तरह 2 का भी कर लो बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। 2 एक सिंगल डिजिट है, क्यूब करने के बाद 8 आता है, 8 भी एक सिंगल डिजिट है, 8 में कितने डिजिट है, एक है। तो ये ऐसा मुमकिन है। ओके, ए सिंगल डिजिट का क्यूब करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो सिंगल डिजिट नंबर आ सकता है। ठीक है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अच्छा, सेकंड ये क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट यानी लास्ट पार्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अच्छा, वेलकम बैक बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या बोला गया है, यू आर टोल्ड, आपको यह बताया जाता है कि 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये नंबर क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब मीन्स किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आ गया। ओके, कैन यू गेस विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन व्हाट इज क्यूब रूट। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने बगैर यानी बिना करके, या प्राइम फैक्टराइजेशन विदाउट इसके करने के बगैर आपको ये बताना है कि इनके क्यूब रूट क्या आएंगे। ओके, ये आपको गेस करना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको ये भी किसका गेस करना है कि 4913 का क्यूब रूट क्या आएंगे, 12167 का क्यूब रूट क्या आएंगे, और 32768 का क्यूब रूट क्या आएंगे। इसके लिए मैं आपको एक मेथड समझाऊंगा बेटा। ये आपको देखो सवाल में ही बताया गया है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका क्यूब रूट नहीं निकालना है। ये बोला गया है कि ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन आपको बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनका क्यूब रूट निकालना है। ओके, ये परफेक्ट क्यूब है तो इनका क्यूब रूट आएगा। अच्छा, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर ये चीजें लिखो बेटा। 1 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1 होता है। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है कितना होता है 2116 आई थिंक। हाँ, 7 का क्यूब होता है 343, और 8 का क्यूब होता है, और 9 का ये दोनों बताओ जी। 8 का क्यूब होता है 512,
और 9 का क्यूब होता है वो 729। ओके, ये परफेक्ट क्यूब से है क्योंकि ये किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मिला गया, उनको परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। ये होल्स नंबर का परफेक्ट, होल्स नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मिला गया है और ये परफेक्ट क्यूब है। देखिए ध्यान से देखिए कैसे हम कर लेते हैं इनको। आपने प्राइम फैक्टराइज करके इसका परफेक्ट ये उसका क्यूब रूट नहीं निकालना। ओके, देखो गिवन दैट आपको क्या लिखना है, देखो गिवन दैट 133 इज ए परफेक्ट क्यूब। ओके, ये परफेक्ट क्यूब है ये। ओके, अब क्या करेंगे, आप इस चीज का क्यूब रूट निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे क्यूब रूट, ध्यान से देखिए क्यूब रूट यहाँ पर 3 है। आप देखो 1331 का एंडिंग डिजिट क्या है या यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, 1 है। ध्यान से देखो 1 है ना। अच्छा ये मेरे को ये बताओ आपको किस चीज का क्यूब करने के बाद एंडिंग डिजिट 1 आता है। ध्यान से देखियो यहाँ पर ये चार्ट देखो, आपने कौन से नंबर का आपने क्यूब किया, क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट में नंबर आ गए उनके एंडिंग डिजिट पे या यूनिट प्लेस पे 1 आता है। वो सिर्फ आप 1 को ही नजर आएंगे। देखो यूनिट प्लेस पे 1 का ही है क्या, नहीं है, सिर्फ 1 में है। तो याद रखो 1 का क्यूब ही 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर एंडिंग डिजिट 1 है, तो ये 1 दरअसल 1 को क्यूब करके आया। ओके, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, पहले देखो ये आपने कैसे किया बेटा, ये पहले आप ओके ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, मैंने फर्स्ट चेक द यूनिट प्लेस। एक हमने पहले यूनिट प्लेस को चेक किया। ओके, एंड इसके बाद क्या किया जी, इसके बाद क्या किया, हाइट द फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड। इसके बाद आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड मानी इस साइड से पहले 3 डिजिट को आपने हाइड करने हैं। इस तरह से हाइड करने पर क्या रहेगा, सिर्फ देखो आपने राइट हैंड साइड से पहले 3 डिजिट को अपने हाथ से इस तरह, ये पहले 3 डिजिट को आपने इस तरह से हाइड करना है। राइट हैंड साइड से पहले 3 डिजिट 1 2 3 दोनों को हाइड कर रहा है। हाइड करने के बाद यहाँ पर क्या नंबर बच गया, सिर्फ 1 ही बच गया। देखो ये 1 ही है, ठीक है। अच्छा आप इसको क्या करेंगे, आप ये नंबर ढूंढेंगे, उनको क्यूब करने पर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो अगर मैं 1 का क्यूब करूंगा तो क्या आता है जनाब, 1 आता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर 2 का क्यूब करूंगा, ये 1 को देखना है, इसको 2 का क्यूब करूंगा तो 8 हो जाता है, ये 1 से ज्यादा हो गए, तो आपने क्या लेना है, 1 ही लेना है। आप इसका मतलब आपको आंसर आ गया। ये देखो आप चेक कर सकते हैं 11 का क्यूब आपको 1331 आएंगे। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये देखो इसको आप पूरा तरह समझ जाएंगे। 4913 क्यूब रूट निकालना है। पहले आपको किसको चेक करना है, यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे क्या है, 3। अच्छा कौन से नंबर को क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट नंबर आया उसके यूनिट प्लेस पे 3 आता है। देखो ये नंबर देखो 4343, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। ये किस नंबर को क्यूब करने के आया है, 7 को। तो पहले आप लिखेंगे 7 यूनिट प्लेस पे। अब इसके बाद इन तीनों को फर्स्ट 3, इन तीनों को आपने हाइड करना है। ये हाइड किया, हाइड करने के बाद क्या आता है, सिर्फ 4। अब ध्यान से देखो बेटा 1 का क्यूब किया क्या आता है, 1 आता है। 2 का क्यूब करने पर क्या आता है, 8। ये 4 से ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का क्यूब करने पर 4 से ज्यादा होगा क्योंकि 8 हो गए। तो 1 का क्यूब करने पर 1 4 से छोटा है, तो आपको यहाँ लिखना सीधा 1। आप इसके बाद ट्राई कर लो, 1 का क्यूब आ जाएंगे 4913, ये आ जाएंगे। ओके, ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसी तरह आप 1 2 1 6 7 को भी कर लेंगे। बहुत आसान है बेटा। अच्छा यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, 7। यहां पर ढूंढो 7 की तरह यहाँ है। ये कौन से नंबर को आपने क्यूब करने के बाद आया, 3 को। तो आपने लिखना है पहले यूनिट प्लेस पे 3 लिखना है। फिर आपने ये फर्स्ट 3 नंबर को, फर्स्ट 3 डिजिट को आपने हाइड करना है फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो आपको क्या बचता है, 12 बचता है। फिर यहाँ पर आपने ट्राई करना है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है,
3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, ये 12 से ज्यादा हो गए। तो आपने 2 का क्यूब देखा वो 8 ज्यादा करीब है 12 से। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, लेकिन 8 ज्यादा करीब है 12 से, जो नजदीक है उसको देखना है तो 2 लिखना है, क्योंकि अगर 3 लिखेंगे तो 27 हो गया तो ज्यादा हो जाता है। 2 का क्यूब 8 ये 12 से ज्यादा नजदीक है। 1 का क्यूब 1 वो थोड़ा ज्यादा दूर है, तो 2 का क्यूब 8 12 से ज्यादा नजदीक है। आप यहाँ पर सीधा 2 लिखेंगे। आप चेक कर सकते हैं 2 का क्यूब आपको ये बराबर ये आ जाएंगे। ओके जनाब, लास्ट पे आपका रह गए 3 2 7 6 8। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, लास्ट डिजिट आपका क्या है 8। ध्यान से देखो 8 कहाँ है, यहाँ है। आपने किसको क्यूब किया है 2 को क्यूब किया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये फर्स्ट रिप्लेस को अपने ऐड करना है, यहाँ पर 32 बचता है। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। 4 ज्यादा हो रहा है 32, यहाँ पर 4 क्यूब करने के बाद 64 आ गया, वो 32 से ज्यादा है। आपने इसके बाद 3 को देखना है, 3 को 27 और 2 को 8, तो 3 27 33 से ज्यादा नजदीक है, जो नजदीक है उसको लिखना है, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। और 27 32 से बड़ा नहीं है। 27 किसको क्यूब करने से आया 3 को, तो यहाँ लिखना है 32। ये आपका आंसर आ गया जनाब। आप 32 को क्यूब कर लो, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, आपको बराबर ये आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चंस करना था। ओके बेटा, सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। इसके साथ ये 7.2 एक्सरसाइज क्लोज होता है, खत्म होता है, ठीक है। अगली बार हम दूसरा एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, गुड बाय।